مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में कुछ स्पेशल रेसिपी नहीं है, आलू चिकन बन रहा है और रेसिपी आप आराम से देख सकते हैं। उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं हैं जो आपको समझ ना आए ना। बस आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ क्योंकि कल था मदर्स डे, तो हर तरफ से मैसेजेस और सोशल मीडिया भरा पड़ा था मदर्स डे मदर्स डे मदर्स डे का। मैंने वैसे विश नहीं किया अपनी अम्मी को, इवन कॉल भी नहीं कर सकी, कल मैं कुछ मसरूफ़ थी। अदरवाइज़ ये कि सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा था, स्टेटस लगे हुए थे, अपनी माओ की पिक्चर्स लगी हुई थी और सो ऑन, बहुत कुछ हो रहा था सोशल मीडिया पे। तो मदर्स डे हो या ना हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा से सोचती हूँ। पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब चूँकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब का चैनल, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी थिंकिंग आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मैं आप लोगों से भी पूछ सकूँ कि क्या ये मेरी थिंकिंग ठीक है, क्या ये मेरी थिंकिंग गलत है, मुझे गाइड ज़रूर कीजिएगा ना। बस मैं सोच रही थी कि क्या रोल होता है एक मैरिड जो हम लोग वुमेंस होती हैं। खैर मेरा ख्याल है मैं लड़कियां कह लूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा, मैं भी थोड़ा सेटिस्फाई हो जाऊंगी। ये जो हम लड़कियां होती हैं जो शादी करके चली जाती हैं, हमारा क्या रोल रहता है अपने माँ बाप की ज़िंदगियों में, अपनी माँओं की ज़िंदगियों में स्पेशली, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दे के दिन रात हमें सिखाने के लिए अपना इतना ज़्यादा मतलब वो फोकस रखती हैं कि हम बेटियाँ कुछ सीख जाएँ जो अगले घरों में कामयाब रह सकें। ये करती हैं, तो हम उन्हें बदले में क्या देते हैं शादी के बाद। लिटरली मैं ये बात बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि हम अपनी माँओं को क्या देते हैं शादी के बाद। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हर मदर हमारी फाइनेंशियली उनको किसी चीज़ की हमारी ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह हमारे भाइयों को सलामत रखे, अल्लाह हमारे बाप को सलामत रखे। ये मेरा बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम शादी के बाद ज़रूर हर एक से दोहराती हैं कि जी शादी के बाद माँओं की कदर आ जाती है, शादी के बाद माँओं की ज़रूरत बढ़ जाती है। दरअसल कोई मसला परेशानी होता है, दिल उदास होता है, पहली कॉल जो हम अपनी माँ करते हैं वो अपनी माँ को होती है। और यकीन करें ज़रा सा घर में कोई मसला परेशानी होता नहीं, सबसे पहले तो हम अपनी अम्मी को परेशान कर देते हैं। मतलब अम्मी जी आप सुन लें पहले कि ये हमें परेशानी है, आप फ़िलहाल परेशान हो यहाँ घर में बैठ के, और हम फिर इधर अपना मसला हल भी कर लेते हैं, लेकिन माँ तो होगी ना हमारी परेशान। ये हम बेटियां अपनी माँओं के साथ करती हैं। चलिए जी ये तो अलग बात है ना। ये तो खैर ये शायद हम लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने में टाइम लेती हैं, तो शुरू में हम लोगों को इस सपोर्ट की माँ बाप से बहुत ज़रूरत होती है ना। अच्छा मैं अब आपको एक छोटा सा सीन पोर्ट्रेट करती हूँ कि जब हम हम लड़कियाँ होती हैं ना, जब अपने घर में जाती हैं शादी के बाद, तो हम क्या करती हैं। अच्छा जी, पहली बात है कि अम्मी को फ़ोन किया, मुझे 2 दिन के लिए घर आई हूँ। पहली बात है कि फ़ोन करती हैं, हमारी अम्मी घुस जाती हैं किचन में, क्योंकि पता होता है कि बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड के साथ आ रही हैं तो जी किचन में कुछ बनना चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि हम लिटरली अपनी माँ को इतने घंटों तक किचन में खड़ा कर देती हैं। चलें ठीक है, वो एक मेहमान नवाजी है, अच्छी बात है, उन्होंने पका दिया खाना, हम लोगों ने जाके खा लिया। हम उठती नहीं है सोफ़े से, हम उठती नहीं है सोफ़े से। बस ठीक है, हस्बैंड छोड़ के चले गए कि 2 दिन आपने रहना है यहाँ पे, और बस एक ही बात, मैं तो रेस्ट करने के लिए आई हूँ, मैं तो रेस्ट करने के लिए आई हूँ। हम जो एक मतलब अपने ससुराल में, अपने घरों में, या जो जॉइंट फैमिली में या ससुराल में नहीं रहती, जैसे कि मैं हूँ, यहाँ पे अपने अपने घरों में हम लोग 6 to 7 से रात 10-11 बजे तक नॉन स्टॉप काम करती रहती हैं, ना बैठती हैं। ज़रा सा हस्बैंड को कुछ चाहिए, बच्चों को कुछ चाहिए, उठ के जाती हैं भाग के देने के लिए ना। और जो हमें मुश्किल से 2-3 दिन हफ्ता मिलता है अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए, स्पेशली मैं कहूँगी अपनी माँ की खिदमत करने के लिए, क्योंकि हमारी माएँ लिटरली बहुत टाइम लगाती हैं किचन में, घर की सफाइयों में, घर के कामों में। हमारी माएँ पूरा दिन लगी रहती हैं, और हम क्या करते हैं शादी के बाद जाते हैं बेड पे बैठ के, सबसे पहला फ़िक्र ये होता है मैं तो आराम करने के लिए आई हूँ। जब आपके पास इतना लिमिटेड टाइम है ना अपने माँ बाप की खिदमत करने के लिए, तो फिर आपने आराम नहीं करना होता। सबके घरों में शायद भाभियाँ होंगी, सबके घरों में शायद छोटी बहनें होंगी जो माँओं की हेल्प करती होंगी, मे भी बहुत से घरों में काम वालियाँ भी लगी हुई होंगी। लेकिन आप बताएं या मैं बताऊं कि क्या हक अदा किया है मैंने अपनी माँ का, जिसने मुझे खाना बनाना सिखाया, एक घर का काम इसलिए सिखाया कि मैं अपना घर चला सकूँ। तो जब मेरी बारी आती है उनके लिए कुछ करने की, तो मैं उनके लिए क्या करती हूँ। हम कुछ नहीं करती हैं, हम बस चटर पटर सोफ़े पे बैठ के, बेड पे बैठ के, उधर बैठ के, इधर बैठ के, बस बातें, और हमारे जाने का टाइम हो जाता है।
लिटरली हम कुछ भी नहीं करते हैं अपने घरों में, इवन बर्तन भी नहीं आगे से उठा रहे होते हैं, वो भी बहनें भाभियाँ माएँ खुद ही उठा रही होती हैं, हम तो बस बैठे रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि जी हम तो अपने घर में आराम करने के लिए गए हैं। कब लास्ट टाइम हम लोगों ने अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाया था? भाभी बनाती हैं, अच्छी बात है, बहन बनाती है, अच्छी बात है, अम्मी खुद अपने लिए नाश्ता बना लेती हैं, अच्छी बात है, वो अपने लिए भी बनाती हैं, वो हमारे लिए भी बना के लेके आती हैं। बट कब लास्ट टाइम हमने अपनी माँ के लिए नाश्ता बनाया था शादी के बाद? कब लास्ट टाइम अपनी माँ के कपड़े इस्त्री किए थे? कब लास्ट टाइम हमने अपनी अम्मी को बर्तन धोते हुए उनके हाथ से बर्तन पकड़ लिया था कि नहीं अम्मी मैं धोती हूँ, अम्मी जी आप पीछे हो जाएं? कब लास्ट टाइम हम लोगों ने ये काम किए थे अपनी अम्मी के साथ में? लेकिन हम लोगों को जैसी वही बात है कि जैसी को लेने की बारी आती है, अम्मी जाते हुए 150 रखती हैं तो हम अपने हक से रख लेते हैं कि भाई हम तो घर की बेटी हैं। जैसी अम्मी अपनी सेविंग से हमारे 2-4 सूट लेके आती हैं, हम हक से रख लेती हैं कि भाई हम तो घर की बेटी हैं, हमारा तो हक बनता है इन सब चीज़ों पर। जो माँ लेके आती है हमारे लिए, जाते हुए वो किचन से कुछ पकड़ा देती हैं आपको। तो ये मेरी पर्सनल राय है, ये टोटली मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जब हम लोग अपने अपने घरों में जाती हैं तो इरादा करके जाया करें कि हम आराम करने नहीं जा रहे, हम अपने माँ बाप को अपने हाथ से खाना बना के खिलाएंगे, हम अपने माँ बाप के अपने हाथ से काम करेंगे। फिर वही बात कहूँगी कि हर भाभी कर रही होती है हर एक के घर में, अच्छी बात है, हम भी दूसरों के घरों में कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे उस घर में भी फ़र्ज़ हैं, उनको करना चाहिए, हमें भी अपने अपने ससुराल में करने चाहिए। लेकिन जब अपने माँ बाप के पास जाए ना तो थोड़ी सी खिदमत उनकी भी किया करें, सिर्फ बातों से पेट मत भरा करें, ख़ास तौर पे अपनी माँओं का। हम अपनी माँओं से बस बातें करते रहते हैं, बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, बस ये खिदमत है। बेशक के माँ बाप दुआएं ही दुआएं करते हैं, हम ये सब कुछ करें या ना करें, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह जो आप दुआएं कमाएंगी ना, जब आप उनके लिए चाय बना के लेके जाएंगी, उनके लिए सालन बना के रखेंगी, फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेंगी, अपने माँ बाप को बिल्कुल मतलब उनका काम अपने हाथ से करेंगी कि अम्मी ये मेरा दिल कर रहा है आपका काम अपने हाथ से करने का। बेशक कि कोई भी माँ अपनी मैरिड बेटी को नहीं कहती कि उठ के ये काम करके दो, लेकिन कहें कि अम्मी मेरा दिल कर रहा है आपका काम अपने हाथ से करने को ना, तो यकीन करें इस तरह जो दुआएं आप लोग कमाएंगी ना, उसकी बात ही कुछ और होगी ना। चलें जी, आज का व्लॉग करती हूँ मैं ख़त्म यहीं पे। होप्स आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन सी बात मेरी ठीक लगी या इवन कौन सी बात मेरी मुनासिब नहीं भी लगी। मैं वेट करूँगी। ओबियसली ये मेरी अपनी राय है, आप लोग मुझसे अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और फिर भी आखिर में फिर वही बात कि अपना घर कहती हैं तो अपना घर बना के भी दिखाया करें, जाके अपना घर ही समझ के काम किया करें। होटलों में आराम करने जाया जाता है, अपने घरों में आराम करने नहीं जाया जाता। भाभीयों के साथ भी इस तरह आपका बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाएगा। दुआ में बहुत ज़्यादा सारा याद रखिएगा। दुआएं सबसे खूबसूरत चीज़ हैं जो मैं आप लोगों से हर दफ़ा कहती हूँ कि मुझे ज़रूर दे दिया करें जब भी मेरी याद आए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।